ધ્રાંગધ્રાના કેન્દ્ર વિદ્યાલયમાં હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। કેન્દ્ર વિદ્યાલય દ્વારા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરાયું। નિબંધ, કવિતા, ક્વિઝ, ચિત્ર, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા જેવી અનેક સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરાયું। તારીખ 3 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી વિવિધ સ્પર્ધા યોજાશે। લોકો હિન્દી ભાષા પ્રત્યે જાગૃત થાય તે જરૂરી માટે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દેશની આઝાદી વિશેની વાતો કવિતા દ્વારા કરવામાં આવી। ભારત દેશ ઘણી ભાષાઓનો સમૃદ્ધ દેશ છે, પરંતુ ભારત મૂળભૂત રીતે તેની હિન્દી ભાષા માટે જાણીતું છે। હિન્દીના ચાહકો માત્ર ભારતના જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળે છે। હિન્દી પ્રેમીઓ માટે આજનો દિવસ ખાસ છે। આજના દિવસનો હેતુ સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દીનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે। હિન્દીને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે પણ સ્થાપિત કરવાનો પણ એક ઉદ્દેશ્ય છે। વિશ્વ હિન્દી દિવસ નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેની શરૂઆત વર્ષ 2006માં થઈ હતી। અંતે એ ઉલ્લેખનીય છે કે વિશ્વ હિન્દી દિવસ ઉપરાંત ભારત રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ પણ ઉજવે છે। રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે સમગ્ર રાજ્યોમાં વિવિધ જગ્યાએ પણ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ધ્રાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે પણ હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં વિવિધ સ્પર્ધાઓ જેવી કે નિબંધ, ચિત્ર, વક્તૃત્વ, પ્રશ્નોત્તરી, ક્વિઝ જેવી અનેક સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ધ્રાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં તારીખ 3 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી हिंदी पखवाड़ियानी उजवणी करवामां आवनार छे। मेरा नाम नज़ाकत आगरिया है। मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता हुआ था राजभाषा हिंदी के अंतर्गत। तो मैंने एक कविता सुनाई थी रश्मि रथी से, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई थी। उसका एक सर्ग सुनाया था जिसका नाम था कृष्ण की चेतावनी। यह एक घटना को दर्शाती है जब कृष्ण जी जाते हैं कौरवों के पास और कहते हैं कि पांडवों को राजपाट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, और दुर्योधन इस पे मना कर देता है। और इतना ही नहीं, वो कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है, और इसी बंदी बनने के चक्कर में कृष्ण जी को क्रोध आ जाता है। तो क्रोधित कृष्ण के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दिनकर जी ने अपनी कलम से उतारे थे। प्रभात सभी को। मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं कक्षा 12वीं ए में पढ़ती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बहुत दिनों पहले से ही 3 सितंबर से 17 सितंबर तक हम लोग हिंदी दिवस अपने विद्यालय में मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें सब बच्चों ने मिलजुल कर भाग लिया, और मैंने हिंदी कविता पाठ में भाग लिया था। मेरी कविता का शीर्षक था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और ये जो प्रतियोगिताएं हम मना रहे हैं वो केवल इसी वर्ष नहीं मना रहे, बल्कि पिछले कई वर्षों से हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं अपने स्कूल में। हमारे इस हिंदी पखवाड़े का बस एक ही उद्देश्य है कि हम हिंदी भाषा के प्रति जागरूक हों और सभी लोग हिंदी भाषा को अपनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यूएल मीणा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और उसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 3 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक, 3 सितंबर से 17 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। और इसमें विविध तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे समस्त जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी विविध तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसी बीच में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए राजभाषा हिंदी कार्यशाला का भी प्रावधान है, जिसमें राजभाषा की जो शब्दावली है उसके बारे में, राजभाषा के लिए जो पत्र लेखन और इसका शब्द भंडार उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी इसमें प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें निबंध लेखन, कहानी कथन, काव्य पाठ और श्रुत लेख, और इसमें और भी कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। सुलेख प्रतियोगिता। आज हमारे 14 सितंबर के दिन, हिंदी दिवस के दिन, हमारे यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वीर रस से ओतप्रोत, हास्य रस से ओतप्रोत, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताओं का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह, जोश
और भावपूर्ण कविताएं प्रस्तुत की। तो इस तरीके से हमारे विद्यालय में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और हम चाहते हैं कि एक दिन हमारी जो राजभाषा हिंदी है देश की नहीं बल्कि विश्व की सर्वोच्च भाषाओं में गिनी